पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबसरे में कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है। सरमायाकार जो आलमी मालियाती फ़ंड है IMF, उससे फंडिंग के मुआहिदे के लिए एक नए लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं। और अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। जनवरी में डॉलर बॉन्ड्स जो हैं वो 9% वापस आए। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया और बेहतर कारकर्दगी से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में बताई गई है। और हमारे साथ पाकिस्तान की अब जो इकनॉमिक सूरत हाल है और गवर्नमेंट बनने के बाद जो भी सरकार आएगी वो किस तरह से क्या चीज़ें ऐसी करे कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे जो कि माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इसमें जो मुआशी सूरत हाल के हवाले से कहा गया है, आप इससे मुत्तफिक हैं और आपको लगता है कि आने वाले साल में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में एक ट्रांजिशन 8 फरवरी को होनी है जिसमें हमने एक केयर टेकर सेटअप से एक पॉलिटिकल सेटअप में जाना है और होपफुली फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स जाना है। बट इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रांजिशन है। हम एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हैं IMF के साथ। इसकी वजह से आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी और आपको जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स इंटरनेशनली हैं उन्होंने तकरीबन 100% राइज किया है। पाकिस्तान की एक पेमेंट अप्रैल में ड्यू है और अब पहले चूंकि एक डिफॉल्ट की बातें हो रही थी जब फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो इस प्रोग्राम से अब आपने ग्रेजुएट करना है। ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और इससे ग्रेजुएट करके आपने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना है। जो ब्लूमबर्ग और जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ट्रांजिशन इज असेंशियल। व्हाई इज इट असेंशियल? बिकॉज इस वक्त जो इस साल के 22-23 अरब डॉलर हैं, अगले साल के 25 अरब डॉलर हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए, रोल ओवर्स इंश्योर करने के लिए, कमर्शियल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए, बायलैटरल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए आपने दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी ऑन अ गुड रिफॉर्म पाथ। IMF इज दैट डॉक्टर जो ये कहता है कि ये जो ICU का पेशेंट है, इट इज ऑन अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल रिकवरी टू गो ऑन आउट ऑफ द ICU। इसलिए दुरुस्त है ये बात और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। तो सर ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसको हम क्या बेल आउट कह सकते हैं? आप इसको ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान नीड्स येट अनदर काइंड ऑफ अ बेल आउट। ये गुफ्तगू भी दुरुस्त होगी आपकी टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैंड बाय टू एन एक्सटेंडेड फंड जो 3 साल के लिए होगी। देखिए, ये कोई मैं अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ICU के डॉक्टर के पास 24वीं दफा चले जाएं। IMF प्रोग्राम अगेन आपको एक स्टेबिलिटी देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा, करंट अकाउंट आपका थोड़ा संभल जाएगा, फिजिकल संभल जाएगा, बट दैट स्टिल डजंट मीन कि आपकी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो फिर भी वहीं रहेंगे। आपको उनको अगर अगले 3 साल में हल ना किया गया तो फिर भी 3 साल बाद आप मुझसे दोबारा यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि फिर खसारे बढ़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो खाकान साहब, एक और आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी, द टाइम्स में वो आया हुआ था और उसमें ये चीज़ लिखी थी कि इन 2000s पाकिस्तान, एक जो एवरेज पाकिस्तानी है वो अपने भारतीय काउंटर पार्ट से 50% रिचर था, यानी कि अमीर था, और अब आज की अगर हम बात करें तो वो उससे 25% गरीब है। इस चीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? अगर एक आम पाकिस्तानी की जेब की हम खास तौर पर बात करें तो कैसे उस आम पाकिस्तानी को बाकी खित्ते के लोगों से जब हम कंपेयर करते हैं तो उनको अमीर बनाया जा सकता है और गुर्बत से निकाला जा सकता है? ये आपने बहुत ही अहम नुक्ता सामने रखा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में हम एक चीज भूल गए हैं कि जो आपका बेहतरीन दोस्त है चाइना, उसने लोगों को सतह गुर्बत से और जो इनकम है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है, उसको कैसे बढ़ाया है। इसका सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका इजाद हुआ है कि आप ग्रोथ करें। ग्रोथ से मतलब है एक मैन्युफैक्चरिंग से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लगाएं, आप एक्सपोर्ट करें उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को और डॉलर कमाएं। आप अपने एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को और बेहतर करें ताकि आपकी यील्ड्स बढ़ें और लोगों को सस्ती चीजें मिलें। सो कहने का यह मकसद है कि जब तक आप ग्रोथ के फ्रेमवर्क में नहीं चले जाते,
यही मैं कह रहा हूं कि IMF के बाद आपको जो साथ लाना है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू हैव एन IMF प्लस स्टोरी इन द कंट्री, दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। वो स्टोरी यही है जो आपने पूछी है कि पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क क्या होगा, ये पाए कैसे बढ़ेगी, और ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ जो जॉब क्रिएट हो। बिल्कुल ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और हम ये देख रहे थे कि जी अब जो हमने अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने $25 अरब जो हैं वो बैरूनी कर्जाजात की मद में वापस करने